हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर 11। तो व्हाट इज़ फोर्स। जैसे अगर आप डोर को ओपन करें तो उसमें आप या तो पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। अगर आप फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, पुश करते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप उसमें मूवमेंट चाहते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, पुश या फिर पुल। तो फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल अप्लाई करना कहलाता है फोर्स। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी मतलब जो बॉडी रेस्ट की पोजीशन पर है उसमें क्या कर सकता है, मोशन ला सकता है। जैसे अगर बुक टेबल पर रखी है तो उसमें अगर आप हल्का सा पुश करें तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो फोर्स की वजह से क्या होता है कि किसी भी स्टेशनरी बॉडी में मूवमेंट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता हमेशा। जैसे अगर वॉल है, अगर आप उस पर फोर्स लगाएं, उसको कस के पुल करें या पुश करें तो क्या वो अपनी प्लेस से चेंज होगी, नहीं होगी। तो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो फोर्स होता है वो स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। सेकेंड इफेक्ट क्या होता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। जैसे अगर बॉल है, वो मूव से मूवमेंट हो रहा है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के उसको रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है कि जो मूविंग बॉडी होती है उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो जो कॉक है वो आपकी डायरेक्शन में आ रही, लेकिन अगर उस पर जब आप बैडमिंटन हिट करते हैं तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि आपने फोर्स लगाया इसलिए। तो फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्थ है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करता है, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो आप अगर और एफर्ट लगाएंगे और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी साइकिल तेज चलेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो फोर्स क्या करता है, स्पीड भी मूविंग बॉडी की चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई भी बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल, उसको आप कस के स्क्वीज करिए, उस पर आप कस के फोर्स लगाइए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। पेपर है, उसको आप कस के फोल्ड कर दीजिए, देखिए उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg वर्टिकली अपवर्ड इज कॉल्ड द 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को वर्टिकली उठाने के लिए जितना फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स। और ये कितने न्यूटन के इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम फोर्स अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन के इक्वल होता है। एंड 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका जो टोटल फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स। ये दो टाइप का हो सकता है। पहला क्या है, जब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक हैवी बॉक्स है, इसमें दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स दोनों आपस में ऐड कर दिए जाते हैं। मान लीजिए ये पर्सन 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, इन दोनों के फोर्स को ऐड कर दिया जाता है और टोटल आएगा 90 फोर्स। तो ये जो 90 न्यूटन फोर्स है वो क्या होता है, नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। सेकंड क्या होता है, जब फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, मतलब जैसे ये है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेट फोर्स होता है वो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके फाइंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 50 माइनस 40 यानी कि 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, ये भी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव नहीं करेगा। और जैसे ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ये 40 का, तो जो 50 वाले न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इनका फोर्स ज़्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड में मूवमेंट शो करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, फोर्स विच एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो फोर्स वो फोर्स जिसमें क्या हो, जो ऑब्जेक्ट जिनमें फोर्स लगाया जा रहा है उनके बीच में क्या हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट, मीन्स वो आपस में टच करें, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा हो, फिजिकल ना हो, वो आपस में टच ना करें, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो किसी भी लिविंग पर्सन जो फोर्स लगाता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जो मसल्स के थ्रू लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे आप बॉल को किक कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो इसमें आपकी मसल्स काम कर रही हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो आपकी मसल जो है वो साइकिल को टच कर रही है, तो यहाँ पर कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। सेकंड है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल मीन्स जो मशीन्स फोर्स लगाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। ये भी एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। कैसे, जैसे मशीन, जैसे कार है, ठीक है, वो मूव तभी करेगी जब उसके व्हील्स मूव करेंगे। तो व्हील्स होते हैं वो कार के में क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही है कि वो फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब जैसे बॉल है, वो सरफेस में मूव कर रही है, तो देखिए बॉल और सरफेस दोनों कांटेक्ट में, दोनों आपस में टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये किसका एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का। फिर सेकंड है नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसा भी बताया मैंने कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तब भी उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है और उनमें चेंजेस होते हैं। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके भी 3 एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। जैसे कि ये बार मैग्नेट रखिए और आप कुछ दूर पे आयरन क्लिप्स रख दीजिए, तो आयरन क्लिप्स क्या होंगी, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो ये दूर से ही क्या होंगी, तब भी इसके पास आके इसमें चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कॉम्ब है, उसको आप अपने हेयर्स में रब करिए और छोटे छोटे पेपर के पीस लीजिए, तो कॉम्ब को आप पेपर के पास ले जाएंगे, भले आप उसमें टच ना करें, पास में ही ले जाएं, फिर भी क्या होगा, वो पेपर्स जो होंगे वो कॉम्ब से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो चार्ज बॉडी किसी दूसरी अनचार्ज या चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे यहाँ कॉम्ब है, आपने उसको हेयर में रब किया तो वो कैसी होगी, चार्ज बॉडी हो गई। जो पेपर पीसेस हैं वो कैसे हैं, नॉन चार्ज बॉडी, तो इनमें तब भी फोर्स लग रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स विथ विच 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जिसमें 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें। जैसे कि आप मान लीजिए पेन पकड़े हैं, उसको आप ज़मीन पे छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो अपने आप अर्थ के पास जाके गिर जाएगा, सरफेस पे गिर जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो गए नॉन कॉन्टैक्ट के 3 एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू।